मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। रुक करेंगे मध्य प्रदेश की खबरों की ओर। बड़ी खबर है, सीएम मोहन यादव पहुंचेंगे इंदौर और इसके साथ स्थित रमेश्वर केंद्र गौशाला खुजरिया पहुंचेंगे सीएम मोहन यादव। गोवर्धन पूजा कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके साथ ही विदेशी ग्राम पथिया में स्थानीय कार्यक्रम का आयोजन होगा, जहां ग्राम बल्लाखेड़ी में जनसंपर्क करेंगे सीएम मोहन यादव, जहां लोगों की समस्याओं को सुना जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां सीएम मोहन यादव का कार्यक्रम और इसके साथ ही बता दें कि कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, सीएम मोहन यादव का इंदौर का दौरा है, तमाम व्यवस्था की गई है। उनके दौरे को लेकर गौशाला खुजरिया पहुंचेंगे। गोवर्धन पूजा कार्यक्रम में भाग लेंगे सीएम मोहन यादव और विधासिया ग्राम प्रथिया में स्थानीय कार्यक्रम का आयोजन होगा। ग्राम बल्लाखेड़ी में जनसंपर्क करेंगे सीएम मोहन यादव, जहां जनता से और इसके साथ ही स्थानीय लोगों से बातचीत करते हुए नजर आएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का इंदौर का दौरा है। गोवर्धन पूजा में भाग लेंगे सीएम मोहन यादव और उनके दौरे को लेकर तमाम व्यवस्था की गई है और इसके साथ ही जनसंपर्क करेंगे सीएम मोहन यादव। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, सीएम मोहन यादव का इंदौर का दौरा है, उनके दौरे को लेकर तमाम व्यवस्था की गई है। गोवर्धन पूजा कार्यक्रम में भाग लेंगे सीएम मोहन यादव और इसके साथ ही सारे लोगों से जनसंपर्क करेंगे, जहां उनकी समस्या और उनसे बातचीत की जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, सीएम मोहन यादव का इंदौर का दौरा है, दौरे को लेकर तमाम व्यवस्था की गई है। सुरक्षा के मद्देनजर व्यापक इंतजाम किए गए हैं। जनसंपर्क करेंगे सीएम मोहन यादव। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भोपाल से सिंधी कम्युनिटी हॉल पहुंचे, जहां उन्होंने सिंधी समाज द्वारा आयोजित दिवाली समारोह में हिस्सा लिया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने दीप प्रज्वलित कर उत्सव की शुरुआत की और उपस्थित लोगों को दिवाली की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि दिवाली प्रकाश, सद्भाव और समृद्धि का प्रतीक पर्व है, जो समाज में एकता और भाईचारे का संदेश देता है। उन्होंने सिंधी समाज के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि यह समाज सदैव सेवा, व्यापार और संस्कृति के क्षेत्र में अग्रणी रहा है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में सिंधी समाज के सदस्य, गणमान्य नागरिक और स्थानीय जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। समारोह में सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ दीपोत्सव की खुशियां मनाई गई हैं। और इसके साथ ही भोपाल से एक खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां सीएम मोहन यादव ने कार्यक्रम में शिरकत करी। जहां बता दें कि सिंधी समाज संघ सीएम मोहन यादव ने दिवाली मनाई, जहां हर और बता दें कि हर्षोल्लास का माहौल देखने को मिला। सभी में वातावरण एकदम। और इसके साथ ही सीएम मोहन यादव ने कार्यक्रम में शिरकत करी, जहां फूलों के साथ उन्होंने जनता का अभिवादन किया और बड़ी संख्या में यहाँ लोग उपस्थित रहे और सिंधी समाज के साथ दीप जलाकर बता दें कि दिवाली का पर्व सीएम मोहन यादव ने मनाया। केसरवानी जी, हमारी बग्गा बहन जी और गुंजल चौकसे जी, यहाँ की पार्षद असीमी पार्षद है ना, सरोज जी माननीय पार्षद। इस अवसर पर हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण और प्यारी प्यारी अपने माता पिता की और हम सबके प्रदेश की गौरव सारी बेटियां जोरदार अभिनंदन करें अपने आज के इस दीपावली मिलन के साथ। जिस प्रकार से मम्मी की बेटियां, लाड़ की बेटी कौन कौन है मम्मी की? आधे ने नहीं उठाया तो मम्मी लाड़ नहीं करती लगता है। मम्मी से नाराज कौन कौन, ऐसे करो हाथ उठाओ जो मम्मी से नाराज है। कौन नाराज? अरे उठाने तो उसमें क्या हो गया। और पापा से कौन नाराज है, हाथ उठाओ। पापा से नाराज कौन है? अच्छा, दोनों से नाराज कौन कौन है? अच्छा, दोनों से खुश कौन कौन है? वाह, अब आ गया आनंद। जोरदार ताली बजा। आपको देख के हमको अपने जीवन का आनंद आ गया, बचपन का ये भोलापन। सच में यही हमारी इस देश की गौरवशाली संस्कृति है। माता बहनों, परिवार के बच्चों के साथ हम सब आत्मीयता रखें। दीपावली के इस अवसर पर ये आलोक जी और हमारे सारे मंच ने तय किया कि बच्चों के साथ, और ऐसी बच्चियां जो पहले किसी
प्रधानमंत्री के लिए जोरदार अभिनंदन करें नरेंद्र मोदी जी के लिए। नरेंद्र मोदी जी को कौन कौन जानता है? हाथ खड़े करो। वाह, जोरदार। अब तो खतरा हो गया है, अगला 18 साल का वोट भी पक्का हो गया। आप लोगों को देख के कई लोगों की नींद नहीं आएगी जो हमारे विरोधी। ये है मोदी जी का जादू। और आप सबके लिए दिवाली पे मिठाई किस किस ने खाई? जरा हाथ खड़े करो। वाह, अभी आधे ने खड़े नहीं। अच्छा, जिसने मिठाई नहीं खाई वो कौन कौन? हाथ खड़े करो। सबने खाई मिठाई? जिसने नहीं खाई वो हाथ खड़े करो। मिठाई खाना पसंद नहीं, ऐसे कौन कौन है? अच्छा, ये भी है। नमकीन कौन कौन खाते हैं बताओ? वाह, ये है जोरदार। आपके सबके लिए नमकीन भी है। पटाखे कौन कौन चलाएगा ये बताओ? वाह। और पटाखे चलाते सावधानी कौन कौन रखेगा? हाथ करो। अरे वाह, दूसरे को जलाओगे तो नहीं? पक्का। और स्कूल कौन नहीं जाना चाहता बताओ? स्कूल में अपनी शिक्षक से कौन कौन लड़ता है? जो लड़ाई करता है। हाथ खड़े करने वाले भूल ही जाते काहे के लिए खड़ा करना, काहे के लिए नहीं करना। चलिए, मेरी अपनी ओर से दिवाली के इस अवसर पर सारी बेटियां ये खुशियां मनाएं खूब आनंद के साथ। आपको सबको परमात्मा करे किसी की नजर नहीं लगे। खूब पढ़ो, आगे बढ़ो, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, बड़े से बड़े पद तक जाओ, ये शुभकामना। बहुत बहुत बधाई। सभी लोग अपने स्थान पे बैठेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी आगे बच्चियों को गिफ्ट देंगे। बैठे रहें बच्चे, सब अपनी जगह पे बैठे रहें। सभी लोग अपने स्थान पे बैठे रहें। फूल लेके जाओ एक कार्यकर्ता। माननीय मुख्यमंत्री जी आप सबको उपहार देने आ। इससे पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने निवास कार्यालय में सौर पंप वितरण योजना के क्रियान्वयन को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री ने प्रदेश में किसानों को ऊर्जा के वैकल्पिक और साधन उपलब्ध कराने के प्रयासों की विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने संबंधित विभाग को निर्देश दिए कि सौर पंप वितरण कार्य में पारदर्शिता और गति लाई जाए ताकि अधिक से अधिक किसान इस योजना का लाभ उठा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार किसानों को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। सौर ऊर्जा आधारित पंप किसानों की लागत घटाने और फसल उत्पादन बढ़ाने में सहायक सिद्ध होंगे। बैठक में ऊर्जा विभाग, कृषि विभाग और नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। और इसके साथ ही बता दें कि ऊर्जा के वैकल्पिक साधन पर जोर दिया गया, जहां समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया, जहां सीएम मोहन यादव ने बता दी कि तमाम जरूरी पारदर्शिता के निर्देश दिए और इसके साथ ही तमाम अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहे और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने पे संकल्प लिया गया। जोर देते हुए अधिक विकास कार्यों को लेकर तमाम जरूरी दिशा निर्देश दिए और कार्यों में पारदर्शिता लाने के भी निर्देश दिए गए। इसके साथ ही सीएम मोहन यादव ने समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करी, जहां उन्होंने अधिकारी को तमाम जरूरी दिशा निर्देश दिए और सौर योजना में उन्होंने जोर देते हुए पारदर्शिता लाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही सीएम मोहन यादव ने सौर पंप की समीक्षा बैठक करी, जहां उन्होंने बैठक की अध्यक्षता करी है और इस दौरान उन्होंने बता दें कि विकास कार्यों पर जोर देते हुए अधिकारी को तमाम जरूरी दिशा निर्देश दिए। सौर योजना में पारदर्शिता के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही आप तस्वीरों में देख सकते हैं सीएम मोहन यादव समीक्षा बैठक करते हुए नजर आ रहे हैं, जहां उन्होंने अधिकारी को तमाम जरूरी दिशा निर्देश दिया और किसानों के विकास को लेकर भी उन्होंने जोर दिया, जहां तमाम बातचीत और चर्चा देखने को मिली है। किसानों को आत्मनिर्भर बनाने पर उन्होंने फोकस करते हुए बता दें कि तमाम निर्देश दिए ताकि किसानों को कोई भी दिक्कत या परेशानी ना हो और इसके साथ ही बता दें कि अन्य विकास कार्यों पर भी उन्होंने जोर दिया, फोकस किया। और सीएम मोहन यादव ने सौर पंप की योजना को लेकर समीक्षा बैठक करी। सौर योजना में पारदर्शिता के निर्देश दिए गए।
सीएम ने सोलर पंप की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करी, जहां अधिकारी को तमाम जरूरी दिशा निर्देश दिया और सभी ने इस बैठक में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। किसानों को आत्मनिर्भर बनाने पर फोकस किया गया, जहां किसानों के कार्य को लेकर फोकस किया संकल्प और इसके साथ ही सौर योजना में पारदर्शिता लाने के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने निवास कार्यालय में सौर पंप वितरण योजना के क्रियान्वयन को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री ने प्रदेश में किसानों को ऊर्जा के वैकल्पिक और साधन उपलब्ध कराने के प्रयासों की विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने संबंधित विभाग को निर्देश दिए कि सौर पंप वितरण कार्य में पारदर्शिता और गति लाई जाए, ताकि अधिक से अधिक किसान इस योजना का लाभ उठा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार किसानों को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार कार्य कर रही है। सौर ऊर्जा आधारित पंप किसानों की लागत घटाने और फसल उत्पादन बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगी। बैठक में ऊर्जा विभाग, कृषि विभाग और नवीन एवं नवीकरण ऊर्जा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। और सीएम ने की सौर पंप की समीक्षा, जहां उन्होंने इस बैठक की अध्यक्षता करी। किसानों के हित में बड़ी बैठक का आयोजन किया गया। ऊर्जा के वैकल्पिक साधन पर जोर दिया गया। सीएम मोहन यादव ने इस पर जोर दिया और सौर योजना में पारदर्शिता लाने के निर्देश दिए गए। किसानों को आत्मनिर्भर बनाने पर फोकस किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भाई दूज के अवसर पर प्रदेशवासी, विशेषकर लाडली बहनों को शुभकामनाएं दी और लाडली बहनों के खातों में राशि बढ़ाए जाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने बताया कि लाडली बहनों की राशि में 250 की बढ़ोतरी की गई है, जिससे अब बता दें कि 1500 प्रति माह होगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार त्योहारों पर लगातार सौगातें प्रदान कर रही है। युवाओं, महिलाओं, किसानों और गरीबों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने यह भी कहा कि प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित प्रत्येक क्षेत्र में फसल का सर्वे कर राहत राशि किसानों को दी जा रही है। इस कदम से सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि सभी वर्गों को उनके अधिकार और सहायता समय पर मिले। भाई दूज के इस मौके पर मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को ढेरों शुभकामनाएं दी और कहा कि लाडली बहनों के लिए यह राशि उनके सशक्तिकरण और कल्याण का प्रतीक है। सौगात देने का ही है। हमने बीते दिनों से किसानों के लिए राहत राशि देते हुए जहां जहां अतिवृष्टि हुई, ओलावृष्टि हुई, पीला मोज़ेक आया या फसल का उत्पादन नहीं हुआ, प्रत्येक क्षेत्र में सर्वे करा करके हर एक किसान के चेहरे पे खुशी आए, इसलिए उस तरह के प्रबंधन करते हुए हमने हर जिले के आकलन के आधार पर उनको राहत राशि दे करके जीवन में उनके कष्ट में सरकार खड़ी है, ये प्रयास किया। यही कारण है कि 1800 करोड़ की राशि हमने विभिन्न जिलों में बांटी है और ये हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है। हर हालत में हम अपने किसानों के भी साथ में, युवा, महिला, गरीब सबके जीवन में बेहतर से बेहतर हो, ये हम प्रयास कर रहे हैं। मेरी अपनी ओर से जब भाई दूज का विषय आया है तो हमने अपनी इस साल की घोषणा की थी कि भाई दूज के हम अपनी बहनों को 1500 रुपया देना प्रारंभ करेंगे। इस महीने के 1250 चले गए, अगले महीने से जैसे हम 250 रुपया अभी जोड़ करके बढ़ा रहे हैं भाई दूज से, तो बहनों को 1500 रुपये खाते में आने लगेंगे। ये हमारी भगवान कृष्ण की बहन सुभद्रा की तरह है, तो सुभद्रा योजना का लाभ हमारे यहाँ से एक तरह से लाडली बहनों को मिलेगा। मेरी अपनी ओर से सभी बहनों को भाई दूज की बहुत बहुत बधाई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मुख्यमंत्री निवास पर पारंपरिक विधि विधान से गोवर्धन पूजा की। दिवाली के दूसरे दिन मनाए जाने वाले इस पर्व पर उन्होंने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी और कहा कि गोवर्धन पूजा भारतीय संस्कृति, गौ सेवा और प्रकृति के संरक्षण का प्रतीक है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि दिवाली के अगले दिन गोवर्धन पूजा करने की परंपरा देश भर में वर्षों से चली आ रही है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने गत वर्ष से यह निर्णय लिया है कि प्रदेश के सभी पर्व त्योहार सामाजिक और सांस्कृतिक सहभागिता के साथ मनाए जाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि गौ हमारे पशुपालन मंत्रालय की ताकत है। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना और दूध उत्पादन के क्षेत्र में मध्य प्रदेश को अग्रणी बनाने के लिए कई योजनाएं लागू की गई हैं। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने गौ माता की आरती की और इसके साथ ही परिणात्मक गोवर्धन पर्वत की पूजा की और उपस्थित लोगों के साथ प्रसाद वितरण किया।
इस अवसर पर मंत्री, अधिकारियों और समाज के विभिन्न वर्गों के लोग भी मौजूद रहे। भोपाल से एक खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां सीएम मोहन यादव ने गोवर्धन पूजा की। दिवाली के दूसरे दिन उत्सव मनाया गया। गौ सेवा और प्राकृतिक खेती पर जोर दिया गया। प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। सामाजिक कार्यक्रम में बता दें कि सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जहां सभी में हर्षोल्लास देखने को मिला। इसके साथ ही सीएम मोहन यादव ने गोवर्धन पूजा बड़े ही हर्षोल्लास और इसके साथ ही सभी के साथ मिलजुल कर बनाई, जहां उन्होंने सभी को सामाजिक तौर पर एक संदेश देते हुए भी नजर आए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मुख्यमंत्री निवास पर पारंपरिक विधि विधान से गोवर्धन पूजा की। दिवाली के दूसरे दिन मनाए जाने वाले इस पर्व पर उन्होंने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी और कहा कि गोवर्धन पूजा भारतीय संस्कृति, गौ सेवा और प्रकृति संरक्षण का प्रतीक है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि दीपावली के अगले दिन गोवर्धन पूजा करने की परंपरा देश भर में वर्षों से चली आ रही है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने गत वर्ष से यह निर्णय लिया है कि प्रदेश सरकार के सभी पर्व त्योहार सामाजिक और सांस्कृतिक सहभागिता के साथ मनाए जाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि गौ हमारे पशुपालन मंत्रालय की ताकत है। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने और दूध उत्पादन के क्षेत्र में मध्य प्रदेश को अग्रणी बनाने के लिए कई योजनाएं लागू की गई हैं। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने गौ माता की आरती की, प्रखिनात्मक गोवर्धन पर्वत की पूजा की और उपस्थित लोगों के साथ प्रसाद वितरण किया। इस अवसर पर मंत्री, अधिकारी और समाज के विभिन्न वर्गों के लोग भी मौजूद रहे। दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा का आयोजन की परंपरा हजारों साल से पूरे देश में है, मध्य प्रदेश में है। ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार ने गत वर्ष से गोवर्धन पूजा, दशहरा, शस्त्र पूजन, रक्षाबंधन, मकर संक्रांति, होली, सारे त्योहार समाज की उनके साथ मनाने का जो निर्णय किया और खासकर गोवर्धन पूजा तो हमारी देशी पशुधन को बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार के पशुपालन मंत्रालय की ताकत है। इसके भरोसे से हमारी प्राकृतिक खेती अच्छी करने के साथ साथ दूध उत्पादन में भी मध्य प्रदेश का स्थान तीसरे नंबर से निकल करके 1 नंबर पे आए। ऐसी बहुत सारी योजना हमारी द्वारा बनाई गई थी। आज मध्य प्रदेश के गौशालाओं से जुड़े हुए कई पुरस्कार भी भोपाल में दिए गए। गोवर्धन पूजा आज भी हो रही, कई लोग कल भी कर रहे हैं और हमने तो कहा कि जब गौ माता को पूजो तब अच्छा है। रोज गोवर्धन पूजा मने, इससे आनंद की क्या बात है। मेरी अपनी ओर से पूरे प्रदेशवासियों को गोवर्धन पूजा के अवसर पर बधाई और आप सबके माध्यम से अपील करना चाहूंगा, आइए हम घर घर गोपाल बनाएं, गौ माता को पालें, गोवंश को बचाएं, गौशालाओं में जुड़ें, गौशाला के माध्यम से प्राकृतिक खेती, जैविक खेती को अपनाएं, सुपुष्ट और पोषक तत्व के आधार पर फसल उत्पादन भी करें और हमारे दूध के विभिन्न प्रकार के उत्पादों के माध्यम से किसानों की भी आय बढ़ाएं। किसानों की आय डबल करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार पशुपालन विभाग में लगातार योजनाओं के आधार पर आगे बढ़ रही है। गौशालाओं का भी अनुदान हमने डबल किया है। 40 लाख की गौपालन योजना में 10 लाख का अनुदान हम दे रहे हैं। कई प्रकार की योजनाओं को लगाते हुए सच में पशुपालन विभाग के माध्यम से हमारे किसानों की, गरीबों की, युवाओं की सभी क्षेत्रों में आय बढ़ाने के ये प्रयोग है। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर दीपावली के पावन प्रसंग के अवसर पर गोवर्धन पूजा की सबको बहुत बहुत बधाई। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीहोर में कृषि व्यवस्था और किसानों की समस्याओं को लेकर एक अहम बैठक की। बैठक में भोपाल और दिल्ली से भी संबंधित अधिकारी वर्चुअल रूप से शामिल हुए। मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि रबी सीजन की फसल के लिए किसानों को सुविधापूर्वक खाद उपलब्ध कराने पर व्यापक चर्चा की गई। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि खाद वितरण व्यवस्था में कोई लापरवाही न हो, किसानों को कतारों में परेशान न होना पड़े। शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि सोयाबीन की फसल येलो मोज़ेक और अतिवृष्टि के कारण कई इलाकों में खराब हुई है। प्रभावित किसानों के खातों में राजस्व पुस्तक परिपत्र के तहत राशि दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि एक बार फिर सर्वे कराया जाएगा ताकि कोई भी किसान जिसका वास्तविक नुकसान हुआ है राहत और फसल बीमा योजना के लाभ से वंचित न रहे। बैठक में कृषि विभाग, राजस्व विभाग और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार किसानों के साथ है और हर संभव मदद सुनिश्चित की जाएगी। आज एक महत्वपूर्ण बैठक यहाँ पे हुई है जिसमें भोपाल और दिल्ली से भी संबंधित अधिकारी हम लोगों ने जोड़े थे। रबी की फसल के लिए हमारे किसान भाइयों को सुविधा पूर्वक खाद मिल जाए,
उसकी व्यवस्था के बारे में हम लोगों ने आज व्यापक चर्चा की है। चाहे वो एनपीके हो, डीएपी हो, यूरिया हो, सबकी उपलब्धता की समीक्षा भी की है और रास्ते में जो रैक है आने वाली है उसकी समीक्षा भी की है और उसके उपरांत जो आवश्यकता है उसका आकलन भी किया है और वितरण की व्यवस्था में भी कोशिश ये की जाएगी कि किसानों को कोई दिक्कत ना हो। उसके सब पहलुओं पर रबी की फसल के लिए खाद्य सबको सुनिश्चित हो जाए, इसकी रणनीति और कार्य योजना पर हम लोगों ने चर्चा की है। सोयाबीन की फसल एलो मौजिक के कारण भी और कई जगह अतिवृष्टि के कारण भी खराब हुई थी। अभी इछावर माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे और किसानों के खाते में आरबीसी 6000 की राशि अंतरित की थी। कुछ जगह और ऐसे प्रकरण आए थे कि नुकसान हुआ था और राहत की राशि नहीं मिली, तो उसमें भी एक आगे एक बार रीसर्वे बहुत जरूरी है, वहां हो जाएगा ताकि कोई भी किसान जिसका वास्तव में नुकसान हुआ है वो वंचित ना रहे और इसके बाद फसल बीमा योजना का लाभ भी मिले। इसलिए भी हम लोगों ने यहाँ चर्चा की फसल बीमा योजना के अधिकारी और बीमा कंपनियों को जोड़ते ताकि जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई राहत की राशि के रूप में और फसल बीमा योजना के पैसे के रूप में किसानों की हो जाए। उस पर भी हम लोगों ने व्यापक चर्चा की है और एक सांसद खेल महोत्सव पूरे देश के अलग अलग संसदीय क्षेत्रों में होगा, तो उसकी तैयारी भी चल रही। 30 तारीख से प्रारंभ होगा संसदीय क्षेत्र में, तो एक उसकी तैयारी की चर्चा की। बुरहानपुर जिले के खकनार में किसानों का गुस्सा सड़कों पर उतर आया। बता दें कि केला फसल बीमा की मांग को लेकर बड़ी संख्या में किसान अर्धनंग होकर सड़कों पर उतरे और विरोध प्रदर्शन किया। किसानों ने खनकार तहसील कार्यालय पर रैली निकाली, हाथों में तख्तियां थामे भजन कीर्तन करते उन्होंने अपनी पीड़ा का स्वर प्रशासन तक पहुंचाया। किसानों का कहना है कि केला फसल बता दें कि कोड़िया के दामों पर बिक रही है और मेहनत का हक नहीं मिल रहा है और बीमा के नाम पर अब तक केवल आश्वासन ही मिल रहे हैं। आर्थिक नुकसान से जूझ रहे किसान अब शासन प्रशासन से ठोस कदम उठाने की उम्मीद कर रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान किसानों ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपते हुए चेतावनी दी, यदि उनकी मांग पर जल्द निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन को और भी उग्र किया जाएगा। देखिए सर, ऐसा है कि विशेष हमारा बुरहानपुर जिला महाराष्ट्र से लगा हुआ है और केला उत्पादक जिला है। एक जिला एक उत्पादक के अंतर्गत एक केला आ चुका है, लेकिन इसके लिए जो शासन स्तर पर होना चाहिए, जैसे फसल बीमा मिलना चाहिए किसानों को, वो नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण किसानों की माली हालत बहुत खस्ता हो चुकी है। पड़ोस में यहाँ से 4 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र लगता है, लेकिन वहाँ पर फसल बीमा लागू है। 3 बार बीमा लेते हैं केले का वहाँ का किसान। वहाँ के राजनेता भी जागरूक है, वहाँ की सरकार भी जागरूक है, वहाँ मिल रहा है, लेकिन हमारे कृषि मंत्री, केंद्रीय कृषि मंत्री हमारे प्रदेश के होने के कारण और एरिया से वाकिफ होने के बाद भी केला फसल बीमा लागू नहीं हो पा रहा है। ये बड़ी दुविधा की बात है। प्रदेश सरकार भावांतर योजना को लेकर काफी प्रचार प्रसार कर रही है, उसका कोई लाभ मिलता नजर नहीं आ रहा आपको? भावांतर योजना ठीक है, लेकिन जब खेतों में से सोयाबीन आए, कुछ आए, तब तो मिले। यहाँ तो रोटावेटर चला दे रहे बिना काटे, कुछ फसल ही नहीं हुई, कुछ पेला मुझे खा गया है, कुछ वायरस खा गया है। आपकी मांगे पूर्ण नहीं होती तो क्या आगे क्या हमारी इसके आगे हम उग्र आंदोलन करेंगे किशोर भाई वासनकर के नेतृत्व में। अभी हम गांव-गांव जाकर सभी को आमंत्रित करेंगे। 23 तारीख को धरने पर, भूख हड़ताल पर बैठने वाले हैं और हम जो घूमेंगे निवेदन करेंगे, हम भी बिना वस्त्र के उनके साथ जाएंगे और उन्हीं किसानों को बुलाएंगे धरने में कि जो अपने कपड़े उतार कर घर रखकर आएंगे। फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश की खबरों में इतना ही। नमस्कार।